अगर आप जीएसटी या इनकम टैक्स की रिटर्न सीख चुके हैं या सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये कि वो सिर्फ रिटर्न के पीछे भागते हैं। आई एम नॉट श्योर ऐसा क्यों होता है कि स्टूडेंट्स भी और मैक्सिमम टीचर्स भी सिर्फ रिटर्न फाइलिंग को प्रमोट करते हैं। आप यूट्यूब उठा के देख लो, वहां पे रिटर्न फाइलिंग की इतनी वीडियोस मिल जाएंगी, या मैक्सिमम जो ट्यूटर्स हैं वो सिर्फ अपने आईटीआर की रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है उसके कोर्सेज करते हैं, उसकी हैवी हैवी फीस चार्ज करते हैं। ये कंप्लीटली रॉन्ग है। मैं पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज इसी चीज पे बहुत सीरियस बात करने वाला हूँ ताकि आप सही डायरेक्शन में जा पाए। देखो, जो रिटर्न फाइलिंग वाला पार्ट है ना, वो मैं मानता हूँ कि सबसे कम इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब सबसे पूरी टैक्सेशन की नॉलेज में सबसे हल्का पार्ट जो होता है वो रिटर्न फाइलिंग का पार्ट होता है। जबकि हर कोई आपको ये कहता है कि रिटर्न फाइलिंग सीख लो, रिटर्न फाइलिंग सीख लो और यही सब कुछ है, बस ये सीख लो, उसके अलावा सीखने की कोई जरूरत नहीं है। रिटर्न फाइलिंग सीखना सिर्फ डेटा एंट्री करने के बराबर होता है। अगर आपने कभी रिटर्न फाइलिंग के लिए कोई फॉर्म ओपन किया होगा तो वहां पे सारी इंफॉर्मेशन तो मेंशन होती है। वहां पे ये लिखा होता है कि यहाँ पे नाम लिखो, यहाँ पे आप अपना रेजिडेंशियल स्टेटस लिखो, इंडिविजुअल हो या क्या हो, आपकी सैलरी से इनकम कितनी है, सारा कुछ वहां फिल होता है। और अभी तो सिस्टम इतना डेवलप होता जा रहा है डिपार्टमेंट का कि वहां पे आधे से ज्यादा डेटा तो ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है, ऑटोमेटिक। तो अगर आप सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करने वाले हो ना, तो आपका करियर लंबा नहीं चलने वाला। धीरे धीरे सारी चीजें ऑटोमेटेड हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे? अगर आपको लॉन्ग रन में ग्रो करना है ना, तो ग्रो करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है रूल्स रेगुलेशंस की नॉलेज होना। मैं अपनी बात करता हूँ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब मैं इन चीजों में डील कर रहा होता हूँ तो मैं रिटर्न फाइलिंग वाला वर्क रेयर ही कभी देखता हूँ। मतलब पोर्टल को ओपन करे करे मुझे बहुत टाइम हो जाता है। क्यों? वो जो सारा वर्क होता है वो जूनियर्स कर रहे हैं या टीम मेंबर्स कर रहे हैं, वहां पे करने के लिए ओके। मेरा जो सारा पार्ट रहता है, मतलब जहां पे कंसल्टेंसी रहता है। क्यों कंसल्टेंसी इंपॉर्टेंट है? कंसल्टेंसी मतलब आपको सामने टैक्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कोई आपकी सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ वो पर्सन को सॉल्व कर पाएगा जिसको अच्छे से उसकी नॉलेज है। रिटर्न फाइलिंग के लिए क्या है? रिटर्न फाइलिंग के लिए तो इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, अभी तो ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर। तो इनकम टैक्स के ऐसे आगे बेसिक अगर आपकी आईटीआर है कि अपना फॉर्म 16 अपलोड करो और पूरी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो ये चीजें बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेंगी। रिटर्न फाइलिंग आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके पीछे का मेन कंसेप्ट है आपके रूल्स रेगुलेशन लॉ की नॉलेज होना, और उसको प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें उसकी नॉलेज होना। तो अगर आप, जैसे हमारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज रहते हैं, अगर आप वो कर रहे होंगे तो आप एक चीज देखोगे कि मेरा दोनों चीजों में बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलता हूँ। रिटर्न फाइलिंग के नाम से कोई अकेला कोर्स नहीं है। इनफैक्ट अगर जितनी फीस मैं पूरी चार्ज कर रहा हूँ पूरे कोर्स की, इतना ही लॉन्ग कोर्स की, अगर मैं सिर्फ में रिटर्न फाइलिंग भी सिखाता तो भी स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे होते। बट मैंने उसके लिए कोई सेपरेट कोर्स क्रिएट किया ही नहीं है। आपको अगर सीखना पड़ेगा तो आपको पूरा सीखना है। किसी स्टूडेंट को मैं ऑप्शन ही नहीं देता हूँ कि सिर्फ आप रिटर्न फाइलिंग सीख लो, क्योंकि यहाँ पे मेरी गुडविल का सवाल है, अपने इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन। आई एम नॉट कंसिडर अबाउट कि मुझे बस फीस आ जाए कि स्टूडेंट को रिटर्न फाइलिंग चाहिए, उसको सिर्फ 2 दिन में रिटर्न फाइलिंग सीखो, 2-3 हजार रुपए लो, बात खत्म। नहीं, वो चीज नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि जीएसटी का रूल्स क्या है, कैसे चार्ज हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, आरसीएम क्या है, और ये सारी जितनी भी चीजें हो गई आपकी, ठीक है ना। मतलब उसको कब चार्ज करना है, कैसे टैक्स सेव करना है, आईटीआईसी को जो आईटीसी आपका उसको कैसे प्लान करना है, ये सारी चीजें जब तक आपको नहीं पता है तो आपको इसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी। एक लिमिट टाइम तक आप रुक जाएंगे। अब आपके सामने जो क्लाइंट आएंगे वो आपके पास टैक्स सेव कराने आएंगे। रिटर्न फाइलिंग का काम करो, इसमें अर्निंग बहुत है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, नो डाउट। तो वहां पे रिटर्न फाइलिंग भी पर्सन आपके पास सेल पे अच्छा करेगा कब? जब आपको नॉलेज है। अब रिटर्न फाइलिंग का काम 250 रुपए में भी होता है और 5,000 रुपए में भी होता है। नॉर्मल उसकी बात करता हूँ रिटर्न फाइलिंग की। 5,000 वाले में और 250 रुपए वाले में क्या फर्क है? रिटर्न तो दोनों जगह फाइल हो रही है, पोर्टल पे फाइल हो रही है, सेम डेटा जा रहा है। फर्क है उस पर्सन की नॉलेज जो वो फाइल कर रहा है। अगर आपको कंपटीशन से हटना है ना, वो लो प्राइस कंपटीशन से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके पीछे की नॉलेज होना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लाइंट्स कैसे बनाए, कैसे उनसे सही फीस चार्ज करें, कैसे उनको कन्विंस करना है। ये सारी नॉलेज होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगेन आपको ये कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ रिटर्न फाइलिंग के आगे मत भागो।